जिला नगर परिषद से आप अध्यक्ष पद पे का चुनाव लड़ रही हैं। जनता की भारी समर्थन आपके पीछे देखा जा रहा है। आपका रोड शो आज काफी कामयाब रहा, जो एक गुमला संपूर्ण गुमला में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं गुमला टाउन की पूरी जनता को नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ, आदाब करती हूँ। गुमला नगर परिषद से आप अध्यक्ष पद पे का चुनाव लड़ रही हैं। जनता की भारी समर्थन आपके पीछे देखा जा रहा है। आपका रोड शो आज काफी कामयाब रहा, जो एक गुमला संपूर्ण गुमला में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं गुमला टाउन की पूरी जनता को नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ, आदाब करती हूँ। और ये उनका प्यार है और ये समर्थन वो मुझे दे रहे हैं, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। और मुझे उम्मीद लगता है कि ये मुझे जीत दिलाएगी। देखिए, जीतने के बाद ऐसा तो लग ही रहा है कि आप भारी मतों से जीतेंगी। ये बताइए कि जीतने के बाद आपका क्या मतलब, क्या सोच करके आप चली हैं कि कैसा गुमला चाहिए, किस तरीके का आप विकास करेंगी, क्या करेंगी, क्या सोच करके आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, मेरा जन्म यहीं हुआ है और मैं बचपन से यहीं रही हूँ। और मैंने अभी तक देखा है कि गुमला में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बहुत सारे विकास के कार्य जो हैं वो अधूरे हैं और यहाँ की जनता समस्याओं से जूझ रही है। चाहे वो पेयजल की समस्या हो, अच्छी सड़क या फिर नाली की समस्या हो, बहुत सारी ऐसी हैं। और ये मैंने फेस्टो बनाया है, उसमें कुछ 17 पॉइंट हैं और इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं और जो कि बेसिक यहाँ की जनता के लिए आवश्यक है और हमारे नगर के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये जो मैनिफेस्टो है, मैं कहना चाहूंगी कि अपनी जनता से कि वो इसे संभाल के रखे। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट अगर मिस होता है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये जो लिखा हुआ है, जो मेरा घोषणा पत्र है, इसका अगर कोई भी पॉइंट अगर छूटता है तो वो मुझसे शिकायत कर सकती है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसका 100% करूं। और इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण से लेकर के लोगों के सामाजिक, सामुदायिक सारा विकास के बारे में है। और लाइब्रेरी से लेकर के जो बाजार की स्थिति है उसके सुंदरीकरण की बातें हैं, या फिर बस स्टैंड की बातें हैं, या फिर जो ट्रैफिक जाम की बातें हैं, सारे के समाधान के लिए यहाँ पे हमने बहुत ही सोच समझ करके घोषणा पत्र तैयार किया है। और ये सभी नगर वासियों के लिए है। और इसमें जैसे छोटे व्यापारी हैं या फिर
कृषि से संबंधित जो बाजार यहाँ पे हैं उनकी व्यवस्था अच्छी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। जो सरकारी कार्यक्रम है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा योजना, विधवा पेंशन योजना, बीपीएल जन वितरण, आंगनबाड़ी, सभी पे विकास के कार्य करेंगे। आप जनता से कब कब मिलिएगा, क्या समय निकालिएगा, आप जनता को समय पर दे पाएंगे? आप जनता के लिए, शिकायतों के लिए सुनने के लिए या उसका हल करने के लिए? मेरा चुनाव लड़ने का मकसद ही है कि लोगों का समस्या को सॉल्व करना। तो जैसा कि है कि मैं पहले नर्स थी और मेरे दरवाजे हमेशा पेशेंट के लिए 24 घंटे खुले रहते थे और मेरे दरवाजे अभी भी 24 घंटे खुले रहेंगे, यही मैं वादा करती हूँ। एक चीज़ और बताइए कि कभी कभी कितने भी वार्ड आयुक्त रहे हैं जुमला में, कई बार भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनके ऊपर, कभी आवास में लगा, कभी किस में लगा, तो इस पर क्या नकेल कस पाएंगे आप? मेरा अगर इस घोषणा पत्र को देखें तो यहाँ पे 15वें नंबर पे लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार मेरा शत्रु होगा और उसका दमन करना है। तो मैं पहले ही वादा कर रही हूँ, तो इस पर बेशक काम करूंगी। अब चंद शब्दों में यहाँ की जनता को आप संबोधित कर दें, क्या चाहिए यहाँ की जनता से आपको? सर्वप्रथम तो मैं अपनी जनता से चाहती हूँ कि 22 तारीख को बूथ पर जा करके अपना प्यार मुझे वोट के रूप में दें, मुझे जिताएं और एक बार अपनी सेवा करने का मौका दें, ताकि हम लोग सबको ही मिल करके अपने गुमला टाउन को पूरा सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं और जहाँ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा टाउन विकसित हो। थैंक यू। धन्यवाद।